अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। आप सब भविष्य के शिक्षक शिक्षिकाएं हैं। आपके ऊपर देश का बागडोर है, देश निर्भर है। एक शिक्षक कितने जज, कितने कलेक्टर, कितने एसपी, कितने आईएएस, कितने आईपीएस पैदा कर सकता है, उसे खुद मालूम है। और वह ज्ञानहीन हो तो समाज के लिए कुछ कर सकता है? नहीं। तो मैं आज जो पढ़ा रहा हूं, मैंने कहा था कि आपके विषय से आज हम कुछ नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन बहुत कुछ पढ़ाएंगे। अब देखिए, आप लोग किसी को मालूम नहीं है कि हमारे देश में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून बन चुके हैं। मालूम है राखी? मालूम है सर? आपको मालूम है? पेपर पढ़ते हैं? पेपर पढ़ते हैं आप? हाँ। नित्य दिन एक इंग्लिश का और एक हिंदी का पेपर लीजिए और बेवजह पढ़िए। इंग्लिश पेपर पढ़ने से बहुत कुछ आप सीख जाइएगा और उसकी मीनिंग आपके मोबाइल में फटाफट खोजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं। पहले तो हम लोग भार्गव डिक्शनरी, हिंदी डिक्शनरी, इंग्लिश डिक्शनरी रखते थे। अब तो क्या, अब तो सब कुछ मेरे हाथ में है। तो देखिए, हमारे देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं और ये 3 कानून जो है आपको 1 जुलाई से लागू हो गया है। पहले का जो केस है वो एज यूजुअल पहले कैसा चलेगा, लेकिन 1 जुलाई से जो अब केस हो रहा है आपराधिक, वो नए सिरे से नए तरीके से काम करेंगे। अब देखिए, ये 3 नए कानून क्या है, ये लिख देने से आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको देखिए बता रहा हूं। भारतीय न्याय संहिता, लेकिन सबसे पहले ये जानिए, ये 20 दिसंबर 2023 को दोनों सदनों, राज्यसभा, लोकसभा दोनों से पास हुआ और आपको जो है 25 दिसंबर को जाकर के महामहिम राष्ट्रपति के पास मुहर लग गई, एक कानून बन गया। ठीक है, कोई कानून कैसे बनता है आप लोग बता दिए। लोकसभा, राज्यसभा से पारित होता है और हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास वहां से मुहर लगने के बाद वह कानून के रूप में आ जाता है और देश में काम करना शुरू हो जाता है। तो यह जो है आपका बता दिया आपको कि लागू हो गया है 25 दिसंबर से। और ये जो आपका है भारतीय न्याय संहिता, इसको बोलेंगे BNS, भारतीय न्याय संहिता। ये भारतीय न्याय संहिता जो है, यह आपका जो IPC, इंडियन पेनल कोड, IPC, इंडियन पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड 1860, यानी हिंदी में उसको बोलते हैं भारतीय दंड संहिता। तो भारतीय दंड संहिता जो पहले था, हमारा अंग्रेज का बनाया हुआ था, इतने दिनों से मेरे यहाँ आ रहा था, उसको हटा करके हमारे भारत सरकार ने उसके जगह पर ला दिया है भारतीय न्याय संहिता। जो हमारा भारतीय दंड संहिता था, वो दंड को क्या ला दिया गया कि दंड कम, न्याय ज्यादा। यानी पहले था भारतीय दंड संहिता था, अब दंड नहीं है, अब हम सरकार न्याय पर ज्यादा जोर देती है। तो इसीलिए क्या आ गया भाई, भारतीय न्याय संहिता BNS। किसके जगह पर आया? इंडियन IPC, इंडियन पेनल कोड जो था, भारतीय दंड संहिता था, वो भारतीय न्याय संहिता बन गई। अंडरस्टैंड? वेरी गुड। नंबर 2 जो बना है वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अभी किसके जगह पर आया है ये जानिए। पहले इसका नाम क्या था? अंग्रेज के टाइम में जो चला आ रहा था पूर्व से,
तो पहले इसका नाम था CRPC, कार्टून CRPC। इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड। C फॉर क्रिमिनल, CR क्रिमिनल, P फॉर प्रोसीड्यूर, C फॉर तो कोड। तो ये हो गया क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड, CRPC। इसका पहले नाम था हिंदी में आपराधिक प्रक्रिया संहिता। अब आपराधिक प्रक्रिया संहिता था तो उसके जगह पर आ गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा। अब अपराधी नहीं है आप, हमको सुरक्षा देने का काम, अंडरस्टैंड। अब तीसरा जो बदलाव हुआ है वह क्या हुआ है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो हुआ है इसको IAA इसको बोलते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट। इसको बोलते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का यह है इंडियन एविडेंस एक्ट। यह अभी क्या हो गया भैया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये 3 कानून अभी बदले हैं और कौन कानून किससे क्या आया वो मैंने आपको बता दिया। अब हम आपको बता रहे हैं इसमें क्या क्या सुविधाएं दी गई है। देखिए अब यह आ गया है कि आप FIR कहीं भी कर सकते हैं, आप कहीं भी किसी जिला में ऑनलाइन भी कर सकते हैं आप। और जब आप FIR करिएगा तो पहले थाना में जाके पूछना पड़ता था कि भाई हमारा क्या प्रोग्रेस हो रहा है। आपको पूछने की जरूरत नहीं है, आपको खुद मोबाइल में आएगा क्या प्रक्रिया हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या प्रोग्रेस हो रहा है। माने ईमेल पे आपको आएगा कि क्या इसमें हो रहा है, अनुसंधान में क्या प्रगति हुई नहीं हुई, या जो पीड़ित व्यक्ति है उसको अब तक क्या आप किए हैं। पहले थाने में जाकर के लेना पड़ता था, अब थाना जाने की जरूरत। दूसरा क्या है, जो संगठित अपराध जैसे होता है कि मारामारी, आपस में मारामारी करते हैं 10 को 20 को मिल करके, मॉब लिंचिंग है, चोर है नहीं, झूठो चोर 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 हल्ला कर दिया, बच्चा चोर 10 को मिल गया, वो है नहीं है। तो इसको भी अपराध की कैटेगरी में शामिल किया गया है। छोटे अपराधों के लिए पहले क्या था कि थाना प्रभारी लोग छोटा को बड़ा बना करके उसको जेल भेज देते, लेकिन छोटे अपराध वालों को अब जेल की जगह आरोपी को सामाजिक कार्य करने को कहा जाएगा, या समाज के काम करो, सोसाइटी का कुछ काम करो, यह भी एक सजा है। पहले अपराध के बाद केवल दंड आधारित प्रक्रिया था, लेकिन अब दंड नहीं है, अब क्या है, न्याय। भारतीय न्याय संहिता अब दंड पर कम जोर दिया जाएगा, न्याय पर जोर, ताकि अगला को न्याय मिले। हम क्या न्याय कर सकते हैं इस पर ध्यान देना है। दंड देना, जेल भेज देना तो आराम है, पकड़ो भेज दो, कितना को जेल में रखिएगा। उसको न्याय दें और त्वरित न्याय दें। 18 वर्ष से कम आयु के लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करना, सामूहिक दुष्कर्म करना या अनडिजर्व बिहेवियर करना, यही अपराध की कैटेगरी में आता है। और इसमें जेल के साथ साथ आजीवन कारावास की भी सजा एवं मृत्यु दंड की भी सजा हो सकती है। शादी का प्रलोभन दे करके जो व्यक्ति यौन शोषण करता है तो ऐसे दुष्कर्म पीड़ित का पहले मेडिकल रिपोर्ट जो आता था तो देर करता था, अब देर नहीं, अब उसको 7 दिन, ओनली 7 डेज के अंदर में रिपोर्ट देना पड़ेगा। पहले 6 महीना 3 महीना पड़ा रहता था, अब नहीं है, विदिन 1 वीक आप रिपोर्ट दीजिए। महिला एवं बालकों के विरुद्ध जेंडर नेचुरल बना दिया गया है, इसमें उभयलिंग ट्रांसजेंडर उनको भी मौका दिया गया है। अब पहले क्या होता था कि साक्ष्य के लिए साक्ष्य कलेक्ट कर रहे हैं,
अब आप जो आपका मोबाइल में है, जो कंप्यूटर में है, जो सीसीटीवी, वो भी साक्ष्य के रूप में माना जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी संसाधन जो है वो आपका साक्ष्य के रूप में मान्य होगा। पहले थाने वाले लोग तलाशी और जब्ती करते थे, तो तलाशी और जब्ती का उसका वीडियो बनेगा और उसका ऑडियो और वीडियो रखाएगा और उसका ऑडियो और वीडियो मूल्य प्रमाण पत्र माना जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था। फॉरेंसिक जांच, जो अपराध पे जो फॉरेंसिक जांच किया जाता है, समझते हैं फॉरेंसिक जांच? फॉरेंसिक साइकोलॉजी भी है, ये बताएंगे। तो जो फॉरेंसिक जांच करना पड़ता है, तो उसके लिए क्या है कि आपको पहले लोग अपराध स्थल पर जाकर करना होगा। ऐसा नहीं है कि हवा में कुछ करके भेजिए, जहां घटना हुआ वहां जाकर के ही जांच करना पड़ेगा। और अब क्या है, एफआईआर के 90 दिन में, जैसे एफआईआर हुआ, कोई केस हुआ, तो जो भी कोई केस हुआ तो 90 दिन के अंतराल में आपको चार्जशीट डायरी भेज देना होगा। पहले क्या होता था कि पुलिस वाले चार्जशीट और डायरी जो है आपको 2-2 महीना, 3-3 महीना, 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल रखे रह जाते हैं। अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, एफआईआर हुआ, विदिन 90 डेज डायरी चार्जशीट से भेजिए, माने त्वरित न्याय। तो मैं समझता हूं कि त्वरित न्याय के लिए बहुत अच्छा हुआ है। और ये आपका आज तो बताया था कि मैं आज आप लोगों को कोर्स का चीज मैं नहीं बताऊंगा, मैंने जो भी बताया कोर्स से हट के बताया, बहुत ज्ञान की बताया। और एक चीज लास्ट में बोल रहा हूं कि ये शरीर मत बचाइए सर, बड़ी कड़ा धूप है सर, इतना धूप में कहाँ आएंगे, तबियत खराब हो जाएगा सर, इसीलिए क्लास नहीं आए हैं सर। सर पानी पड़ रहा था सर, इतना पानी पड़ रहा था, इसमें निकलना मुश्किल था। अरे पगले, पानी पड़ रहा था, धूप पड़ रहा था, हवा पड़ रहा था। अरे यही शरीर तो एक दिन यही पानी में गल जाएगा, यही अग्नि में जल जाएगा और यही हवा में मिल जाएगा। फिर इसको कहाँ बचा रहे हो? इस शरीर को कहाँ बचा रहे हो? किस दिन के लिए बचा रहे हो? लग जाओ, तन मन धन से लग जाओ और शरीर को जोत दो। ये मानव शरीर काम करने के लिए मिला है, जितना इससे काम दे सकते हो। आखिर इसको एक दिन जलना ही है ना, आखिर एक दिन इसको तो माने जाना ही है, दफन ही होना है, फिर इससे कैसा मरोगा? तो देखो बेटा, लगे रहो मुन्ना भाई, मैंने क्या पढ़ाया हूं? पहले रेगुलर क्लास, दूसरा बुक्स, तीसरा नोट्स अभी पढ़ा भी नहीं गया, तीसरा, चौथा और पांचवा, वाह, वेल डन भैया। हम आपको बताए और आप इतना सीखे हैं तो हमको इस बात का बड़ा गर्व है कि हमारा विद्यार्थी सीखने के प्रति बहुत इंटरेस्ट रखता है। इसके साथ आज का क्लास खत्म होता है। जय हिंद।